नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आप सभी को बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 75 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुब्रत रॉय की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव वाली रही। उन्होंने एक ऐसा सफर जिया जहां पर संघर्ष देखा, सफलता की ऊंचाइयां देखी और फिर उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। यानी कि एक ऐसा उद्योगपति जिसने फर्श से अर्श और फिर बाद में विवादों की वजह से अर्श से फर्श तक का सफर तय किया। तो राजनीति की बात तो हम रोज करते हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको सुब्रत रॉय की कहानी बताई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुब्रत रॉय की तकदीर में सफल होना लिखा था। लकीरों ने संघर्ष तक का अंदाजा बता दिया था, लेकिन मेहनत और कामों के बल पर उन्होंने उस संघर्ष से ही सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा। बात 1978 की है, जब सुब्रत रॉय कोई उद्योगपति नहीं बल्कि एक आम आदमी थे। उस दौर में उनका एक करीबी दोस्त था जिसके साथ मिलकर उन्होंने नमकीन बेचना शुरू कर दिया। स्कूटर पर दोनों दोस्त बैठकर नमकीन बेचा करते थे। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। उस नमकीन के धंधे ने इतना तो बता दिया कि सुब्रत रॉय में बिजनेस करने के सारे गुण थे। इस वजह के बाद में उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सुब्रत ने अपनी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा दांव चला। यह दांव था एक चिटफंड कंपनी खोलने का। उस कंपनी के खुलने के बाद सुब्रत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैरा बैंकिंग की शुरुआत की और उस दौर में 100 रुपए कमाने वाला शख्स उनकी कंपनी में 20 रुपए इन्वेस्ट करने लगा। यह स्कीम पूरे देश में फेमस हो गई। आम आदमी, गरीब जनता ने तो इस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताया। यह कंपनी सहारा ही थी जिसने छप्पड़ फाड़ के बिजनेस करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते सहारा ने अपना विस्तार कई क्षेत्रों तक किया, फिर चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर रहा हो या मीडिया एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। यह वो समय था जब सहारा मुनाफा कमाती रही। सुब्रत की कमाई दोगुनी से चौगुनी होती चली गई। उसी सफलता की वजह से 2 दशक के करीब तक भारतीय क्रिकेट टीम और हॉकी टीम की सबसे बड़ी स्पॉन्सर भी सहारा ही रही। एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा हुआ कि भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देने का सहारा का ही हाथ रहा। ऐसे में सुब्रत रॉय न सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित हो रहे थे, बल्कि गरीब तबके के बीच में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उस लोकप्रियता के दम पर ही सुब्रत एक आलीशान जिंदगी जिया करते थे। अमेरिका में आलीशान होटल होने से लेकर बेटों की शादी में 500 करोड़ से ज्यादा उड़ाने तक हर वो काम किया जो उन्हें बहुत अमीर बनाता चला गया और दुनिया को दिखाता चला गया। उन्होंने लखनऊ में सहारा शहर भी बसाया, और वो भी सभी तरह की लग्जरी से लैस। इसमें हेलीपैड, क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ कोर्ट, थिएटर से लेकर पेट्रोल पंप तक उस सोसाइटी में थे। सुब्रत रॉय ने मुंबई में टाउनशिप भी बनाई। देखते ही देखते सुब्रत रॉय ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके कई पीढ़ियों तक ढहने का सपना भी नहीं देखा जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ और उनके सामने ही हुआ। उनकी इस सफलता के बीच कुछ ऐसे विवाद आए कि उनका पतन शुरू हो गया। इसकी सबसे पहले शुरुआत साल 2009 में हुई, जब सहारा ने फैसला किया कि वो अपना खुद का आईपीओ लेकर आएगा। लेकिन सेबी को संतुष्टि नहीं हो रही थी। इसी मामले में उन्होंने जांच शुरू कर दी और जांच में पाया गया कि निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। सहारा की जो भी कंपनियां थीं, वो सभी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं दिखी। इसी वजह से तब सेबी ने सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया और अरबों रुपए की कंपनी अपने पतन की ओर बढ़ने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां पर उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने उल्टा 12,000 करोड़ के जुर्माने पर 15% ब्याज लगा दिया और निवेशकों को 24,000 करोड़ देने की बात हुई। जब सुब्रत रॉय ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो उन्हें 2 साल की जेल सजा हुई और उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। यह वो समय था जब सहारा का डूबना शुरू हो चुका था। 2 साल तक सुब्रत को जेल में ही रहना पड़ा और बाद में कुछ शर्तों पर उन्हें रिहाई दे दी गई। निवेशकों का पैसा लौटाने की तलवार आज भी सहारा ग्रुप पर लटकी हुई है। सुब्रत रॉय का मंगलवार की रात को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। वो 75 साल के थे। लंबे समय से वो हाई बीपी, डायबिटीज और अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे।
तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये थी सुब्रत रॉय की कहानी, जिन्होंने जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।